नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता और सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट चौधरी लोटनराम निषाद जी हैं। अयोध्या में राम मंदिर का 22 जनवरी का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन वहां पर जो कार्य निर्माणाधीन है, वहाँ पर जो मिट्टी और पानी मंगवाया गया है वो थाईलैंड से मंगाया गया है। मेरा सवाल है आपसे, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितना भी सच को छिपाने का, पर्दा डालने का जो है प्रयास किया, लेकिन अब सच्चाई सामने आने लगी है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और पानी थाईलैंड से आएगा और मिट्टी जो है थाईलैंड की धरती से आएगा। तो अब तो यह हमारे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और हिंदू धर्म के पाखंडियों ढोंगियों से मेरा प्रश्न है कि राम का संबंध जो है थाईलैंड से कैसा, कौन सा रिश्ता है थाईलैंड से राम का? कि थाईलैंड के, हमारे यहाँ गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और गंगा के गंगपेटे की मिट्टी को सबसे पवित्र मिट्टी माना जाता है। तो आखिर थाईलैंड से मिट्टी और पानी क्यों? वहाँ पर यह है कि यह थाईलैंड का अगर इतिहास देखा जाता है तो वहाँ जो शासक होता था उसको राम नाम से संबोधित किया जाता, राम प्रथम, राम द्वितीय, राम तृतीय, राम चतुर्थ, राम पंचम। जैसे हमारे यहाँ कभी शंकर की परंपरा रही है। हमारे यहाँ जो शासक होता था जम्बूद्वीप में, आर्यावर्त में, तो यहाँ पर शंकर नाम के राजा को शंकर कहा करते थे। जैसे रसिया में शासक को जार कहा जाता था, ब्रिटेन में जो है उसे जार्ज कहा जाता था, जार्ज प्रथम, जार्ज द्वितीय, जार्ज तृतीय, जार्ज, इस तरह से होता है ना। जब ये जनगण मन अधिनायक जय है जो हमारा राष्ट्रगान है, यह कब गाया गया था? जब जार्ज पंचम का पदार्पण भारत की धरती पर हुआ था। उसी तरह से थाईलैंड में जो शासक होता रहा है, वहाँ का राजा, जो राजतंत्र वहाँ पर रहा है, तो उस राजतंत्र का जो राजा रहा है वह जो है कि अधिनायकवादी, तो उसे जो है कि वहाँ पर राम संज्ञा दी गई थी। तो मैं स्पष्टीकरण चाहूँगा हिंदू धर्म के जो ठेकेदार लोग बनते हैं कि कहीं ये अयोध्या साकेत के राम का संबंध कहीं उन्हीं राम में से तो नहीं है, क्योंकि जनता जो है सच्चाई छुपाई है। कहीं ना कहीं जो है कि झूठ पर पर्दा डाला जा रहा है, सच्चाई को छिपाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जिस तरह से लोकसभा चुनाव को देख करके जो है ये कार्यक्रम तय करते हैं, क्योंकि धर्म की पिच के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास बैटिंग करने का कोई पीछे नहीं है, कोई मैदान नहीं है। इसलिए लोकसभा चुनाव में धर्म के मुद्दे पर जो है कि जनता को गुमराह करके जो है कि ये वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। बहुत बार जनता से छल कपट, झूठ, फरेब, जुमलेबाजी की राजनीति करके गुमराह किए। यादव के खिलाफ जो है गैर यादव जातियों में, जाटों के खिलाफ गैर जाटव जातियों में नफरत की भावना पैदा करके, कभी हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, ईद और दिवाली, मदरसा और विद्यालय, और शाहरुख खान और सन्नी देओल और गदर टू और पठान, और बीच में तो इन्होंने बड़ा जो गोदी मीडिया है, बड़ा जो है शानदार तरीके से महीनों दिन तक सीमा, गुलाम हैदर और सचिन की प्रेम कथा की पटकथा को जो है कि प्रसारित करने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है गोदी मीडिया के माध्यम से जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए ये नाटकबाजी करते हैं। अभी आप देख लीजिए कि एक तरफ राजस्थान में जो है, राजस्थान हाईकोर्ट के कैंपस में वर्ण व्यवस्था के पोषक, सामाजिक विभेद, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को इजाद करने वाले मनु की प्रतिमा लगी है। अभी ये वोट लेना हुआ ना, तो अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। कभी जो है 2019 के चुनाव में इन्होंने घर घर से लोहा, हसुआ, बाकी मंगा करके, फरसा, कुदार का जो लोहा के औजार थे, ये मंगा करके सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने का नाटकबाजी किए, कुर्मी समाज को गुमराह करने का काम किए। जिस शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट नाम का एक आंख का काना ब्राह्मण बनारस से गया था और उसने बाएं पैर के अंगूठे से रात तिलक किया था। अब शिवाजी के नाम पर जो है कि ये जगह जगह जयंती का आयोजन कर रहे हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिए। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।